दोस्तों आज का जो हमारा प्ले है उसका नाम है द सेकंड कमिंग। विलियम बटलर यीट्स ने इसको लिखा है। इसे पब्लिश किया गया था 1920 में। ये बहुत ही फेमस पोइम है। इससे काफी सारी कोटेशन बन चुकी हैं। इसको क्यों लिखा गया, इसके बैकग्राउंड में क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका थीम आपको बता दूं कि इसमें बताया गया है कि इंसान जंगली जानवर बन चुका है। यानी 2000 सालों से उसने इतनी तरक्की डेवलपमेंट की है, लेकिन अंदर से वो अभी भी जानवर है। यानी हम जब भी कोई वायलेंस, कोई गुनाह, किसी को गलत करता देखते हैं तो हम उसे रोकते ही नहीं हैं। हमारा एटमॉस्फेयर इतना बिगड़ चुका है, हम गुनाहों की तरफ इतना माइल हो चुके हैं कि हम गुनाह को होते हुए रोकते ही नहीं हैं। तो ये कभी भी हम सेट हो ही नहीं सकते। हमारा एटमॉस्फेयर जो है ना, वो माहौल वो सुधर ही नहीं सकता। तो इसलिए इस सिचुएशन को देखकर विलियम बटलर यीट्स ने पोइम लिखी है सेकंड कमिंग। ये उसने वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम लिखी थी। और दूसरी तरफ ट्रोजन वार, जैसा कि मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ, कि जिसमें पेरिस नामी आदमी जो ग्रीस की शहजादी को उठा के ले गया था, तो इन दो शहरों के दरमियान, ग्रीस और ट्रोजन के दरमियान, ट्रॉय के दरमियान जंग हुई थी, तो काफी खून बह गया था। तो उस दौरान ये पोइम लिखी थी विलियम बटलर यीट्स ने। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गेयर, द फाल्कन कैन नॉट हेयर द फाल्कनर। टर्निंग एंड टर्निंग का मतलब है गोल गोल घूमना। वाइडनिंग का मतलब होता है बड़ा। गेयर का मतलब होता है गोला। फाल्कन का मतलब होता है बाज। एंड फाल्कनर का मतलब होता है उसका बाज का मालक। टर्निंग एंड टर्निंग यानी गोल गोल घूम रहा है। इन दी वाइडनिंग गेयर, एक बड़े गोले की तरह। फाल्कन बाज। कैन नॉट हेयर, जो नहीं सुन सकता। द फाल्कनर, अपने मालक की। यानी एक बाज गोल गोल घूम रहा है जो अब अपने मालिक की नहीं सुन रहा। थिंग्स फॉल अपार्ट, यानी चीजें टूट के बिखर गई हैं। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, चीजों को कंट्रोल करने वाला सेंटर अपनी अहमियत खो चुका है। मेयर अनार्की इज लूज्ड, सिर्फ तबाही है। अपॉन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। द ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर, खून की लहर हर जगह पर नजर आ रही है। ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम लिखी गई थी, उसी दौरान जब ट्रोजन और ग्रीस की वार हुई थी। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउंड, यानी शरीफ जो लोग हैं वो भी इसमें डूब चुके हैं। द बेस्ट लैक ऑफ कन्विक्शन, यानी लोगों में एतमाद की कमी है। वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, यानी हम जो लोग बुरा देखते हैं ना उसको रोकते नहीं हैं। वर्स्ट मीन बुरा। पैशनेट यानी हम उसको ना बस देखते जाते हैं, लेकिन हम उसको रोकते नहीं हैं। यानी हम जहां पे भी कुछ गलत देखेंगे ना, हम उसकी वीडियो बना लेंगे, लेकिन हम उसको रोकेंगे नहीं। मतलब कि कोई किसी के साथ बदतमीजी कोई किसी लड़की के साथ करता है पब्लिक प्लेस पे, हम सिर्फ उसको देखते जाएंगे, लेकिन हम उसको रोकेंगे नहीं। यानी लोगों के अंदर से खुद एतमादी खत्म हो चुकी है। श्योरली सम रेवलेशन इज एट हैंड, यहां पर पोइट कहता है कि कुछ होने वाला है, कोई इनकलाब होने वाला है, कुछ खतरनाक होने वाला है। पोइट को, शायर को यकीन है। श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड, वो कहते हैं, इस यकीन के साथ कहता है कि सेकंड कमिंग होने वाली है। यानी वो कहता है कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। और यहां पर वो एक्साइटेड होके, यानी बड़ा खुश होके फिर कहता है द सेकंड कमिंग। हार्डली आर द दोज वर्ड्स आउट, शायद किसी ने मुश्किल से ये वर्ड कहे होंगे। व्हेन ए वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी ट्रबल माई साइट, पोइट ख्वाब में देखता है एक बड़ी स्पिरिटस मुंडी। स्पिरिटस मुंडी इसका मतलब होता है एक ऐसा, मतलब कि आदमी, यानी एक जानवर जिसका फेस तो इंसानों जैसा है, लेकिन उसकी बॉडी जो है ना वो शेर की तरह है, लाइन की तरह है। इसे स्पिरिटस मुंडी कहा जाता है, जो आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे। और वो कहता है समवेयर इन द सैंड्स ऑफ द डेजर्ट, ये जो स्पिरिटस मुंडी है ना, ये रेगिस्तान, रेत के रेगिस्तान में कहीं पड़ी हुई है। अ शेप विद लाइन बॉडी एंड द हेड ऑफ मैन, जिसकी जो बॉडी है वो शेर की तरह है और उसका सर जो है वो इंसानों की तरह है। अ गेज ब्लैंक्ड pitiless as the sun is moving its slow thighs while all about it reel shadows of the indignant desert bird। वो कहता है कि जैसे सूरज आग बरसाता है, वैसे ही ये जो स्पिरिटस मुंडी है इसकी आंखें बड़ी खौफनाक हैं कि, और ये आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है, अपने पैरों से
आगे को हरकत कर रही है। ये जो स्पिटस मुंडी है जो के रेगिस्तान में है, और ये रेगिस्तान के परिंदे डिस्टर्ब होकर जब उड़ते हैं तो इनका साया जमीन पर पड़ता है, तो इस तरह अंधेरा छा जाता है। यानी ये जो स्पिरिटस मुंडी है ये रेगिस्तान से यानी जमीन के अंदर दबी हुई थी, ये बाहर निकली है। इसे देखकर रेगिस्तान के परिंदे हवा में उड़ने लग गए और इस तरह उनका साया जमीन पर पड़ने लगा और अंधेरा छा गया। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, और अंधेरा छा जाता है। बट नाउ आई नो, लेकिन मैं जानता हूं, द 20 centuries ऑफ स्टोनी स्लीप वर वैक्स टू नाइटमेयर बाय अ रॉकिंग क्रेडल। यानी 2000 सालों से पथरोनी नींद लेने के बाद जाग गई है, वो डिस्टर्ब हो गई है, वो हिलते हुए पालने की आवाज ने उसे जगा दिया है। एंड व्हाट रफ बीस्ट इट्स हावर कम राउंड एट लास्ट स्लाउचड टुवर्ड बेथलेहेम टू बी बोर्न। वो कहता है इस रफ बीस्ट का टाइम आ चुका है जब ये दोबारा आएगी, और ये जानवर उसी तरफ जा रहा है यहां पर गॉड पैदा हुए थे। बेथलेहेम में जन्म होगा। तो द सेकंड कमिंग का मतलब ये है कि वायलेंस को अब हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी ये जो स्पिटस मुंडी है ये उस जगह पे जा रही है जहां पर गॉड पैदा हुए थे, तो उसी तरफ जा रही है। और अब हम इतना वायलेंस कर चुके हैं कि अब अपने वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अभी भी 2000 सालों से इतनी तरक्की करने के बावजूद अभी भी अंदर से जंगली जानवर ही हैं। तो वो कहता है कि सेकंड कमिंग होने वाली है, गॉड आएंगे, वो खुद चीजों को संभालेंगे। तो यीस्ट ने ये पोइम जो है वर्ल्ड वार 1 के मौके पर लिखी थी, और उसने इसमें बुराइयों यानी बहुत सारे लोगों को यानी जो बुराइयां कर रहे हैं उनके बारे में कहा है। हम आज भी डेवलपमेंट के पीछे भाग रहे हैं जो कि एक सब धोखा है। हम लोग गोले की तरह हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। पहले हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करती थी, अब हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब कि हम अभी भी 2000 सालों से इतनी मतलब कि तरक्की कर चुके हैं, अंदर से जंगली के जंगली हैं। वो कहता है कि तमाम लोगों में खुद एतमादी खत्म हो चुकी है, अभी भी वो भी इस खून की लहर में डूब चुके हैं। वो कहता है कि अब डार्कनेस छा गई है। इस पोइम का यही मतलब है कि इंसान ने जो कुछ खुद बोया है ना वही काटेगा। तो उसने खुद ही इन बुराइयों को जन्म दिया है, लेकिन अब वो उसके कंट्रोल से बाहर हो गई है।